जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर जाकिर नायक से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया डॉक्टर जाकिर नायक को, जो मलेशिया में पिछले 3 साल से रह रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट कर सकती है भारत में। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो को आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिए, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि इसमें हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूज़पेपर जो भी फैक्ट्स है उसके बेसिस पर कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरीके का पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो मलेशिया के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है उनके तरफ से ही इस तरीके का एक ट्वीट आता है। अब वो ऐसा ट्वीट क्यों करते हैं, तो इसे समझने से पहले हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा बहुत हम डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में जान लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है जाकिर अब्दुल करीम नायक और इनका जन्म 18 अक्टूबर 1965 में भारत में होता है और ये एक इंडियन इस्लामिक टेलीविजनलिस्ट है। उसी के साथ साथ ये फाउंडर और प्रेसिडेंट है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के, और ये पीस टीवी के भी फाउंडर है। अब पीस टीवी की व्यूवरशिप जो है ये काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और उसी के साथ साथ इन्हें काफ़ी रिलीजन का नॉलेज है ऐसा माना जाता है, इसीलिए इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अथॉरिटी ऑन कंपैरेटिव रिलीजन, द रॉक स्टार ऑफ टेली एविजनलिज्म एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ मॉडर्न इस्लाम। तो इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। और देखिए, अगर हम बाकी इस्लामिक प्रीचर्स देखते हैं तो वो मोस्टली उर्दू और अरेबिक इन लैंग्वेजेस में प्रीच करते हैं, इन लैंग्वेजेस में जो लेक्चर्स है वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक मोस्टली इनके जो लेक्चर्स है वो इंग्लिश में हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक ये काफ़ी सालों से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जैसे कि यूके में अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर की वजह से उनकी जो एंट्री है वो बैन कर दी गई थी, जो उस वक्त की होम सेक्रेटरी थी तेरेसा मे उनके तरफ से। और तेरेसा मे ये प्रधानमंत्री भी रही है जो यूके हैं उसकी। मगर डॉक्टर जाकिर नायक ये इंटरनेशनल अटेंशन में तब आए जब ढाका में 2016 में एक डेडली अटैक हुआ था। और उस डेडली अटैक में जो गनमैन पकड़ा गया था उसने कहा था कि वो डॉक्टर जाकिर नायक से काफ़ी इंस्पायर्ड है। जैसे कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग भी यहाँ पर देख सकते हो उस टाइम के न्यूज़ की। और इस इंसिडेंट्स के बाद बांग्लादेश में भी उनका जो पीस टीवी है वो बैन कर दिया गया था। अब देखिए, भारत में अगर देखा जाए तो इंडियन अथॉरिटीज़ ने डॉक्टर जाकिर नायक को अक्यूज़ किया है हेट स्पीचेस के लिए। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नायक ये हेट स्पीच प्रोपोगेट करते हैं, जिस वजह से टेररिज्म भी प्रोपोगेट होता है। और उसी के साथ साथ इंडियन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने भी डॉक्टर जाकिर नायक को अक्यूज़ किया है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। अब देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग ये एक बहुत ही सीरियस क्राइम है। मनी लॉन्ड्रिंग के वजह से जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो भी की जाती है, और इसीलिए FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वो भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है उस पर सर्विलेंस रखती है, जिससे कि अगर कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रही है तो उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, जैसा कि अभी हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है। और इसी के बाद डॉक्टर जाकिर नायक मलेशिया चले गए और वहाँ रहने लगे 2016 से, जहाँ पर उन्हें परमानेंट रेसिडेंट का स्टेटस भी दिया गया। और देखिए, इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अभी सिर्फ वो अक्यूज हुए हैं, मतलब उन पर सिर्फ अभी आरोप लगे हैं, वो आरोप अभी साबित नहीं हो पाए हैं, मतलब वो अभी गुनहगार साबित नहीं हुए हैं। तो चलिए, अब बाकी का किस्सा जानने के लिए हम चलते हैं मलेशिया में। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी खूबसूरत धरती को। तो अब अगर हम जूम करते हैं तो यहाँ हम आएंगे भारत के पास। अब भारत से यहाँ पर हमें मलेशिया के लिए किस साइड जाना पड़ेगा, वेस्ट साइड या ईस्ट साइड? तो हमें ईस्ट साइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ईस्ट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सब हमें देखने को मिलता है। और जब हम नीचे आते हैं थोड़ा इक्वेटर के करीब, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मलेशिया और सिंगापुर। और उसी के साथ साथ और अगर हम नीचे आते हैं तो हमें ये इंडोनेशिया जो आइलैंड है वो भी देखने को मिलता है। अब इंडोनेशिया में कई छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अब देखिए, मलेशिया अगर आप देखोगे तो ये आपको मलेशिया जो है वो नज़र आएगा। यहाँ पर आप मलेशिया देख सकते हो। तो उसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही पैच मलेशिया का नहीं है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भी पैच आपको मलेशिया का नज़र आएगा। मतलब आपको यहाँ पर जो ब्रूनेई नज़र आ रहा है, तो वो पैच छोड़कर जो भी आपको ऊपर साइड में दिख रहा है वो भी मलेशिया का ही पार्ट है। और नीचे का पार्ट अगर आप देखोगे तो नीचे का पार्ट है इंडोनेशिया का। तो देखिए, ये जो एक छोटा सा आइलैंड है, तो ये आइलैंड 3 कंट्रीज़ में डिवाइड हुआ है।
मतलब नीचे का अगर पोर्शन हम देखते हैं जहाँ पर आपको साउथ कालीमंथन ये सब देखने को मिलता है, वेस्ट कालीमंथन देखने को मिलता है, कालीमंथन देखने को मिलता है, तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं जहाँ पर हमें सीबू देखने को मिल रहा है, बिंतुलू देखने को मिल रहा है, तो वो मलेशिया का पार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है ब्रूनेई। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो शिप है वो चाइना की तरफ जाती है, तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मलेशिया बेसिकली है कहाँ पर। तो यहाँ पर आप मलेशिया का डिटेल्ड मैप देख सकते हो। अब देखिए आपको सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार आप नज़र डाल लीजिए। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल निकल कर यह आता है कि भारत में डॉक्टर जाकिर नायक पर जो भी चार्जेस लगे हैं, उन पर जो भी एक्विजिशंस लगाए गए हैं, तो डॉक्टर जाकिर नायक भारत में रहकर जो इंडियन जुडिशियरी है उनके सामने उन्हें गलत साबित क्यों नहीं करते हैं, जो भी एक्विजिशंस लगाए गए हैं उसे गलत साबित क्यों नहीं करते हैं। तो इसका जवाब खुद डॉक्टर जाकिर नायक ने ही दिया है। उनका ऐसा मानना है कि भारत में उन्हें फ्री ट्रायल नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका जो केस है वो निष्पक्षता के साथ नहीं सुना जाएगा, और इसीलिए वो पिछले 3 साल से मलेशिया में ही रह रहे हैं। अब देखिए जब हम पिछले साल की बात करते हैं तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जाकिर नायक उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, मतलब उन्हें भारत नहीं भेजा जाएगा। अब इनके तरफ से ऐसा स्टेटमेंट क्यों आया था? क्योंकि भारत सरकार मलेशिया से डॉक्टर जाकिर नायक की मांग कर रही थी कि उन्हें भारत के हवाले सौंप दिया जाए। अब भारत सरकार ये किस हक से बोल रही थी? क्योंकि भारत सरकार ने मलेशिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर भारत में किसी इंसान ने कुछ गुनाह किया है और उस पर कुछ चार्जेस लगे हैं, और अगर वो इंसान किसी और कंट्री में चला जाता है, तो अगर उस कंट्री के साथ भारत ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है तो उस कंट्री को वो इंसान को भारत के हवाले सौंपना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भारत सरकार ने मलेशिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है, तो इसके तहत डॉक्टर जाकिर नायक को भारत को सौंपने की जिम्मेदारी मलेशियन सरकार की थी। लेकिन जो मलेशिया के प्रधानमंत्री है उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर जाकिर नायक को हम डिपोर्ट नहीं करेंगे, उन्होंने डिपोर्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया था। अब इन्होंने क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि उन्होंने, जो मलेशियन प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत में उन्हें फ्री ट्रायल नहीं दिया जाएगा। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या मलेशिया के भारत के साथ जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मलेशिया के जो ट्रेड रिलेशन है भारत के साथ वो काफ़ी अच्छे हैं। भारत जो है वो मलेशिया का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। टोटल बायलैटरल ट्रेड अगर हम देखते हैं तो $15 बिलियन का सेट किया गया है 2020 तक, और इसे हम 2018-19 में ही अचीव कर पाए थे। और देखिए यहाँ पर रिलेशन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और कोई भी मेजर इश्यूज दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो भारत ही इकलौती ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली जो ड्यूटीज़ है क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल जो कि इंपोर्ट किया जाता है मलेशिया से, उस पर जो ड्यूटीज़ है उसे कट किया था। इसीलिए जो 1 साल पहले प्रधानमंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था मलेशिया के, उनका भारत और मलेशिया की जो रिलेशन है उससे कोई लेना देना नहीं था। तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। अब 1 साल बाद जो वहाँ के मिनिस्टर हैं उनके तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों देखने को मिल रहा है? अब इसके लिए हमें जो एथनिसिटी है मलेशिया की वो समझना पड़ेगा। अब देखिए मलेशिया में अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो उसका 67% जो है वो मलेशियन लोग हैं, और 24.6% अगर हम देखते हैं तो वो चाइनीज़ है, और 7.3% के आसपास अगर हम देखते हैं तो वो भारतीय है, और 0.7% देखते हैं तो वो बाकी के लोग हैं। तो यहाँ पर भारतीय और चाइनीज़ लोग जो है ये माइनॉरिटीज़ है। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर जाकिर नायक ने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ ऐसा कहा जिससे हमें इस तरीके के ट्वीट्स वहाँ के मिनिस्टर्स की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब डॉक्टर जाकिर नायक ने ऐसे कौन से रिमार्क दिए हैं? तो सबसे पहले तो डॉक्टर जाकिर नायक ने ये एक रिमार्क दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मलेशिया में हिंदूज़ है उनके पास 100 गुना ज़्यादा अधिकार है, राइट्स है, किनके मुकाबले? तो जो मुस्लिम माइनॉरिटी भारत में रहते हैं उनके मुकाबले। लेकिन फिर भी जो मलेशिया में हिंदूज़ रह रहे हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री है मतलब नरेंद्र मोदी, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है उनके मुकाबले। और उसके बाद उनके काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, उन्हें ऐसा भी कहा गया कि आप वापस भारत में जाइए, और उस पर उन्होंने एक फिर से एक रिमार्क दिया जिसमें उन्होंने जो मलेशियन चाइनीज़ है उन्हें पहले वापस भेजने को कहा,
कि मुझे वापस भेजने से पहले आप जो मलेशियन चाइनीज़ है उसे वापस भेजिए, क्योंकि ये ओल्ड गेस्ट है यहाँ पर। और इन सब चीज़ों की वजह से कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बढ़ गई और वहाँ के जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनके रिमार्क पर डॉक्टर जाकिर नायक ने उनके अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस भी दाखिल किया। और जिसके बाद कई जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि जो भी माइनॉरिटीज़ मलेशिया में रह रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहे हैं और सभी हार्मोनी के साथ रह रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि भारत में ऑलरेडी यहाँ पर हेट स्पीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा केसेस चल रहे हैं और उसके चलते आप मलेशिया में यहाँ पर रह रहे हो और अब यहाँ पर भी मलेशिया में रहकर भी आप हेट स्पीच जो है वो प्रोपोगेट कर रहे हो। और इसी के चलते डॉक्टर जाकिर नायक जो है उन्हें स्पीचेस देने से बैन कर दिया गया है सभी स्टेट में मलेशिया के। और जो प्रधानमंत्री है मलेशिया के, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी जांच करेगी और उसी के साथ अगर ये दोषी साबित होते हैं तो उनका जो पीआर स्टेटस है, मतलब परमानेंट रेसिडेंस का जो स्टेटस है, वो भी रिवोक कर लिया जाएगा। और अगर पीआर स्टेटस रिवोक कर लिया जाता है तो ऑब्वियस है कि उन्हें भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और मलेशियन पुलिस ने भी डॉक्टर जाकिर नायक से 10 घंटों तक इस बारे में पूछताछ की है। तो यह हमारे वीडियो का एंड, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब एक मैच्योर्ड इंडियन सिटीजन्स हैं और इसीलिए इसे किसी भी तरीके का रिलीजियस एंगल देने की कोशिश मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी हर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स का आप रिस्पेक्ट कीजिए और उसी के साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।